राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर, जो कि एक वायरल पेपर है और इसमें से आपके कई सारे सवाल आ सकते हैं। तो ये आपके पेपर है जो 70 नंबर का रहने वाला है और 3 घंटे 15 मिनट का है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देर को किए। तो आपका सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखो, ये रहा आपका गद्यांश। इसको देखकर आपको यहाँ पे उत्तर लिखने हैं। जैसे इसका आपको गद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखना है और महर्षि मुनि के नारी के बारे में बताया। मतलब यहाँ पे जो आपको ऊपर दिया हुआ है उसमें से आपको ढूंढ कर इसके उत्तर लिखने हैं। और सबसे मतलब अच्छा नंबर लाने का जो आपके टॉपिक है वो गद्यांश और पद्यांश ही है। तो आप इन्हें देख देख कर अच्छे से भर लीजिए ताकि इसमें से आप अच्छे नंबर ला सके। इसके बाद आपके अगला सवाल है मेन सवाल, बोले जीके के जो शुरू होते हैं बढ़िया सवाल। वो आपके पहला है कि फीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो फीचर कितने प्रकार के हैं आपको पहले बताना है। फिर आपके है स्त्री शिक्षा की महत्ता पर एक आलेख तैयार कीजिए। तो स्त्री शिक्षा हमारे समाज में क्यों ज़रूरी है, ये सब आपको उसके आलेख में बताना है। इसके बाद आपके है कि भाषा की परिभाषा लिखिए। तो भाषा की परिभाषा लिखनी है। ये आपके 2 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर आप 12वीं कक्षा के छात्र हैं और अगर आप किसी अन्य विषय की भी पेपर चाहते हैं तो कमेंट में आप पेपर का नाम लिखें। जैसे आपके अगला पेपर भौतिक विज्ञान का है तो आप लिखें भौतिक विज्ञान का पेपर, तो हम भौतिक विज्ञान का पेपर भी अपलोड कर लेंगे। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सब सिक्तिक कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। ये आपके सवाल है। इसके बाद है तरणी तनुज तट तमाल तरुवर बहुछाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार पूछा जाएगा। और एक आपके शब्द शक्ति पूछी जाएगी। ये आप अच्छे से व्याकरण का आप अपना व्याकरण सही कर ले। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को अर्थ लिखे। एक्शन और ब्लॉक, एक्शन यानी किसके विरुद्ध एक्शन करना, और ब्लॉक ब्लॉक का आपको परिभाषित करना है शब्दों का अर्थ हिंदी में। इसके बाद आपके वापस सप्रसंग व्याख्या आ गई है। तो व्याख्या आपको किस प्रकार लिखनी है आप सभी को अपने टीचर ने बता दिया होगा। जैसे ये पेपर है तो आपको सबसे पहले किस किस पार्ट से ये आया हुआ है तो प्रसंग लिखना है, बाद में आपको व्याख्या लिखनी है और बाद में इसके व्याख्या प्रशंसा लिखनी है, थोड़ी विशेषता लिखनी है, विशेष। तो देखो, विशेष में आप लिख सकते हैं सरल भाषा, ब्रज भाषा और क्या बोलते हैं उसको, अलंकार का प्रयोग किया है। ये आप लिख सकते हैं ताकि आपके ये 6 नंबर का सवाल है जो 6 के 6 नंबर आ सके। और आपके प्रसंग लिखना है आपको कि ये इस पाठ से आया हुआ है और इसके लेखक ये है और ये कौन से किताब से उठाया गया है। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है, जो आपको इसके अंदर दी गई है उसमें से आपको व्याख्या लिखनी है अच्छे से। कौन से चैप्टर से आपको पता होगी, मेरे को तो नहीं पता क्योंकि मैं 11वीं का छात्र नहीं हूँ। इसके बाद है कि निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहले आपको प्रसंग उसी प्रकार लिखना है, बाद में व्याख्या लिखनी है और बाद में आपको विशेष लिखना है। जैसे देखो, छोटा मेरा खेत, यो कोना कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायन को भी बीज गला गया निषेच, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुए विशेष। ये इस प्रकार आपके पाठ से आया हुआ है, इसे आप ध्यानपूर्वक करें। इसके बाद आपके है कि रोना और ममल जाना भी एक आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े गोतीसु आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई भी काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। ये इस प्रकार आपके जो आपके आया हुआ है पद्यांश, उसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके आपको नीचे दिए गए उत्तर आपको करने हैं। इसके बाद आपके मुख्य सवाल है कि जिला कलेक्टर जयपुर की ओर से राजस्थान राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने के लिए अर्धशासकीय पत्र लिखिए। तो यहाँ पे आपको एक अर्थशास्त्रकीय पत्र लिखना है और आप क्या है, जिला कलेक्टर जयपुर है और आपको राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु हेतु बजट बजट स्वीकृत कराने हेतु एक अर्थशास्त्र पत्र लिखना है। 4 नंबर का आ सकता है। या इसके अथवा में है कि अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय कराने हेतु निविदा तैयार करें। तो निविदा तैयार करनी है या जिला कलेक्टर के लिए अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है। तो मैं तो कहता हूँ अर्थशास्त्रीय पत्र आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिससे आप 4 में से 4 नंबर ला सके। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नलिखित विषयों
में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्द की सारगर्भित निबंध लिखिए। देखो एक आपको सारगर्भित निबंध यानी निबंध लिखनी है। देखो एक क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट क्रांति और वरदान या अभिशाप, मतलब इंटरनेट क्रांति है, इसमें एक हमें फ़ायदा भी होता है और हमें इससे हानि भी होती है इंटरनेट से। इसके बाद है कि समाज में नारी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, नारी समाज में, इस प्रकार आपको ये भी लिखना है। या आपको लिखना है बेरोजगारी समस्या या समाधान, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दो सालों से या तो 9th का आया है या 12th का आया है, ये आता रहा है कि बेरोजगारी हमारे देश में एक अभिशाप बन गई है। ये देखें तो ज़्यादा लोग बेरोजगार बहुत है, इसकी समस्या क्या है, क्यों बढ़ रही है बेरोजगारी जनसंख्या के कारण, और आपको इस प्रकार लिखना है। इसके बाद जल संरक्षण हमारा दायित्व, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों में से तो आपका एक पक्का दिख जाएगा चारों में, तो कि बेरोजगारी वाला आएगा या जल संरक्षण का, ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आपको लिखना है सबसे पहले प्रस्तावना, बाद में आपके इसके जो 5 आपको दिए जाएंगे ना टॉपिक इसमें भी, वो आपको देख के लिखना है। इसके बाद है कि मुद्रित माध्यम के प्रमुख विशेषता क्या है, एक ये है। बाद में उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने हिस्से होते हैं, मतलब उल्टा पिरामिड से तो आपके एक सवाल आना पक्का ही है, ये मेरी गारंटी है। उल्टा पिरामिड श्रेणी से एक सवाल आपके आना पक्का है, तो आप इसे क्लियर कर दें, 2 नंबर का एक सवाल आएगा। इसके बाद आपके देखो ये कुछ पेपर ऊपर नीचे हो गया प्रिंट। इसके बाद आपके है कि कवि आलोक धनवा और महादेवी वर्मा के जीवन पर साहित्य परिचय लिखिए। तो देखो कवि आलोक धनवा या महादेवी वर्मा है, इनमें से आपके एक आ सकता है जिनके साहित्य का परिचय लिखना है। और इसके बाद आपके है कि आत्म परिचय कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, या इसके अथवा में है कि भक्ति अच्छी है पर उसमें निर्गुणों का अभाव नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है, ये आपको अपने पाठ के अनुसार करना है। इसके बाद है लुट्टन सिंह पहलवान अपने पुत्रों का ध्यान किस प्रकार रखता था। तो देखो लुट्टन सिंह था जिसके पुत्र थे वो भी एक पहलवान थे, और वो ढोलक बजाता था रोज गाँव में जाकर। उसके पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उस गाँव में जो बीमारी हुई थी उसके कारण उसकी भी मृत्यु हो गई थी अंत में। इसके बाद है कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंकने को किस प्रकार सही ठहराया। तो देखो जीजी थी, उसने इंद्रसेना पर पानी फेंका कि हम अगर खेत में बीज बोते हैं तो उसके लिए भी हमें पहले सिंचाई करनी पड़ती है, उसी प्रकार जैसे हमें पानी चाहिए तो हमें भी पहले पानी की थोड़ी सी बुवाई करनी पड़ेगी, इससे हमारे इंद्र भगवान खुश होंगे। इस प्रकार आपको ये भी लिखना है। इसके बाद है कैमरे में बंद अफाइज करुणा के मुखेटे में छपी क्रूरता की कविता है, स्पष्ट कीजिए। ये वो कैमरे में बंद अफाइज थी वो लड़की, उससे गलत मतलब उससे उसे रुलाने वाले सवाल पूछे जा रहे थे उससे मजबूरन, ये आपको सब लिखना है। इसके बाद इसके अथवा में है कि बाजार दर्शन पाठ में चित्रित भगत जी व्यक्तिगत पर प्रकाश डालिए। तो भगत जी जो चूरण वाली गोलियां बेचते थे उन पर आपको एक क्या चित्रित करना उसका व्यक्तित्व। इसके बाद ये यशोधर बाबू का व्यवहार आपको कैसा लगा, सिल्वर वेडिंग कहानी के अनुसार लिखिए। सिल्वर वेडिंग पार्ट आपकी दूसरी बुक में से आया हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट में से एक जरूर आएगा और ज़्यादा चांस यशोधर बाबू वाले के ही है। इसके बाद अथवा में है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में खुदाई में क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई, ये कोई इतिहास वाला बंदा होगा, उसको आसानी से आ रहा होगा क्या क्या मिला था मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में देखो बने हुए घर मिले थे, सिंचाई के अवशेष मिले थे, सिंचाई क्या या शायद खेती के अवशेष मिले थे, और समकोण पर काटी हुई सड़कें मिली थी, घरों के पीछे दरवाजे, रोडों के दूसरी साइड दरवाजे मिले थे, नाली व्यवस्था मिली थी, ये सब आपको लिखना है। इसके बाद है कि पतंग कविताओं में कवि ने शरद ऋतु का वर्णन किस प्रकार किया, और इसके बाद है कि रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण ने क्या कहा। यह आपके इस प्रकार पेपर आया है एक जिले का, और ये पेपर भी आ तो नहीं सकता पर इसमें से बहुत सारे सवाल हूबहू प्रिंट होंगे। और अगर आप अपने किसी भी विषय का अन्य पेपर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और इसी प्रकार अन्य अगले विषयों के आपको पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।